जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, आज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस का सूत्र लिखा हुआ है। अफर्मेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंस का सूत्र है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। बच्चों, हमें अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जब भी पता चलेगी जब हमको सभी टेंस याद होंगे। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर निगेटिव फॉर्म्स। हमें ये वाक्यों को निगेटिव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? लिखा है मोहन रोट ए लेटर यस्टरडे। तो रोट ये राइट की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म कब लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हेल्पिंग उसको निगेटिव में बदलते हैं तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रोट किस में चला जाएगा बच्चों? राइट में। तो मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। कितना समझ में आ गया? अगला लिखा हुआ है ही स्पीक्स हिंदी। ही स्पीक्स हिंदी। तो यस या ईएस कब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब निगेटिव में बदलते हैं तो उसके साथ में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का बहुवचन के लिए और डू नॉट का तो एक वचन है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट। और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ही स्पीक्स। ही डज नॉट स्पीक हिंदी। ये समझ में आ गया? अगला है मोहन हैज डन हिज वर्क। तो हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो जिसमें हेल्पिंग वृद्धि होती है उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, उसी के बाद में नॉट का प्रयोग कर दो और सेंटेंस आपका निगेटिव में हो जाएगा। मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से करना है। बस हमको टेंस पता होना चाहिए कि किस टेंस का वाक्य है, तो उसी के अनुसार हम उसको निगेटिव में बदल पाएंगे।